स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण अंकिक सॉल्व करेंगे। इन अंकिकों को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोग एक बार जितना अभी तक पढ़ाया गया है थ्योरी पोर्शन, उसको ज़रूर आप घर में एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से इन अंकिकों को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए आज का पहला सवाल हम देखते हैं। एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलम आवेश गुजरता है, चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो देखो अंकों को समझने के लिए सबसे पहले जो दिया जाए उसको आप यहाँ पर नोट करिए। पहले सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, एक चालक से 1 मिनट में, यानी कि समय दिया है t बराबर कितना दिया है बच्चों, 1 मिनट। तो 1 मिनट को आप सेकेंड में बदल लो, तो सेकेंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है। फिर क्या दिया, 300 कूलम। कूलम का मतलब Q दिया है, Q इक्वल टू 300 कूलम। फिर क्या कह रहा है, चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी कि पूछा क्या है उसने पूछा है बेटा I। क्या पूछा है, I। जब आप इस तरीके से इंडिकेट कर दोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा फार्मूला लगाया है। क्या सर ने कोई फार्मूला बताया है, सोचिए जरा। तो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया है, याद करिए कि I इक्वल टू क्या बताया है, Q बाई T बताया ना, I इक्वल टू Q बाई T। तो यहां से आपको क्या क्या दिया है, Q दिया है, T दिया है, I दिया है। तो आप देखिए 3 राशियों में कोई अगर 2 राशियां ज्ञात हो तो तीसरी राशि को आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो I यहां पर हम स्मॉल I भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एम्पियर को चाहे हम स्मॉल I से डिनोट कर दें चाहे कैपिटल I से डिनोट कर दें। ठीक है। तो स्मॉल I आपको निकालना ही है। तो I इक्वल टू Q का मान कितना दिया है, 300 बटे समय कितना है 60 सेकेंड। इसको आप कैंसिल करिए तो कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। धारा कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। बस हो गया, इतना इजी क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपको करना है, जो पूछा जाए जो दिया हो उसको आप एक बार नोट डाउन जरूर करिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, एक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए। एक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक प्रवाहित की गई तो परिपथ से गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। तो क्या कह रहा है, एक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बेटा मात्रकों को जरूर याद रखा करिए। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। और धारा किससे डिनोट करते हैं, I से। तो I बराबर दिया है 2 एम्पियर। ठीक, एक चीज। तो ये कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक। यानी कि T बराबर कितना दिया है, 5 सेकेंड। तो गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। यानी कि बच्चे आपसे पूछा क्या गया है, Q। तो हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि I इक्वल टू Q बाई T। जानते हैं ना, I का मान दिया है 2, T दिया है, हाँ Q आपसे पूछा गया है तो Q बाई 2 T सॉरी 5 दिया है ना। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q हो जाएगा 5 दूनी 10। Q का मात्रा क्या होता है, कूलम। ये भी सवाल हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको फार्मूला याद है और मात्रक याद है। ठीक, आगे सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो तीसरा सवाल क्या है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। 2 एम्पियर तुरंत जान जाओ कि I इक्वल टू दिया है, I इक्वल टू कितना दिया है, 2 एम्पियर। ठीक है। इस चालक में से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब आप कहोगे सर ये तो
ये कैसे होगा, तो जो दिया गया पहले वो प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, टी बराबर बेटा कितना दिया है 1 सेकंड। कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। आगे देखो आई है टी है, हम फार्मूला क्या जानते हैं, वी नो दैट आपने देखा कि एक फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी, आई का मान दिया है 2, टी का मान दिया है 1, तो Q इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 2 कूलम, कितना आ जाएगा 2 कूलम, Q बराबर इतना आ गया। अच्छा एक चीज देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, एक चीज हम एक फार्मूला हम और जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हो बेटा, आपने ये भी पढ़ा है Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, एन क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई क्या है बेटा, ई आपको देखिए दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहां पर Q बराबर कितना है, Q बराबर आपको 2 है, संख्या पूछी गई है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यानी n का मान आपको निकालना है। E बराबर कितना है, E बराबर है 1.6 गुणे 10 की घात -19, इसको नीचे लेते हो तो I n बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1.6 10 की पावर -19। यहां से बेटा अगर ये हम दशमलव से हटा दें तो इसमें एक जीरो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, और इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 20/16 और ये 10 की घात -19 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात +19। ठीक है, इसको काटिए, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, तो इतना जो सॉल्व किया वो कितना आएगा, यहां पर मैं साफ साफ लिख दूं n 5/4 और 10⁻⁹ 4 से आप भाग दे दो, 4 एकम 4, दशमलव लगा दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा n इक्वल 1.25 गुणे 10 की घात 19। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिए, ये क्या है आपका आवेश कूलाम, ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। क्लियर, तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। पहले सवाल को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। एक चालक तार से 6.25 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि क्या दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, n बराबर बेटा इसमें क्या दिया है n बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 18। फिर क्या कह रहा है प्रति सेकेंड, यानी t बराबर कितना दिया है 1 सेकेंड। आगे देखो, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा E बराबर भी दिया है बेटा, E बराबर दिया है आपको कितना 1.6, ना भी दिया हो तो इसको याद, पहली बात तो आपको दिया जाएगा, ना भी दिया हो तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब आप देखिए 3 राशियां दी गई हैं, आप क्या निकालना है, आपको धारा निकालना है। तो आप 2 चीजें जानते हैं, एक तो बेटा आप जानते हो ये फार्मूला Q इक्वल टू NE, दूसरा फार्मूला आप जानते हो I इक्वल टू Q/T, जानते हो ना। तो आप अगर देखो तो यहां पर n दिया है, आपका E दिया है, Q निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो ना। तो जब आपका Q निकल आएगा तो फिर T का मान दिया ही गया है और Q में T से भाग दे लोगे तो आराम से I का भी मान आ जाएगा। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, Q बराबर NE से Q का मान। तो यहां पर देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो, वी नो दैट Q इक्वल टू NE, यानी कि N का मान कितना है
6.25 गुणे 10 की घात 18 और इसको मैं मिटा दूं ऐसे। दूसरा क्या है ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो बच्चों आप देखो इसका रफ में कहीं गुणा करवा लो, 6.25 का गुणा 1.6 से, तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, 16 हाँ छक्का 96 और 96 4 100। ठीक है, कितने अंक बाद 3 अंक बाद, तो ये यहां पर लगेगा यानी कि 10 बचेगा। तो आपका क्या मिला, इसका इसके साथ गुणा करवाओगे तो 10 मिलेगा। और एक मजे की बात आप देखिए, क्या देखोगे, ये है 10 की घात 18 और ये 10 की घात -19। तो बच्चों माइनस से प्लस घटेगा तो 10 की घात की -1। इसको कैसे लिख सकते हैं 10, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10। ये तो आप पढ़ चुके होंगे, बेसिक है, 10 से 10 कटेगा तो Q बराबर में हमारा क्या आ जाएगा 1 कूलाम। आ गया ना 1 कूलाम। अब क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो फिर से हम जानते हैं कि V नो दैट किसका निकालना है, धारा का। तो धारा बराबर जाते हैं I बराबर हम जानते हैं Q बाई क्या होता है T। तो Q बराबर हम निकाल लिया 1 कूलाम और T बराबर देखो ये दिया गया है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 एम्पीयर। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। आशा करता हूं कि ये चारों सवाल आपको समझ में अच्छे तरीके से आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ना है। सबसे पहले आपका काम क्या है, सवाल को पढ़ना है, उसके बाद जो चीज दिया जाए उसको लिखना है और सारे फार्मूले आपके माइंड में होना चाहिए। किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा, तो यानी कि एम्पियर धारा का मात्रक होता है, वो कितना है 2.5 एम्पियर। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 2.5 एम्पियर। फिर क्या दे रहा है 20 मिनट में तार में, यानी टी बराबर क्या दिया है बेटा 20 मिनट। अब आपको मैंने बताया था कि इसको सेकेंड में बदलना है, यानी कि 20 का गुणा हम किससे करेंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड। ठीक है, आगे देखो तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तार में कितना आवेश बेटा प्रवाहित होगा, यानी कि आपसे क्या पूछा है Q बराबर। तो सबसे पहले वी नो दैट, ये तो बहुत इजी है पहला भाग, हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी। Q निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा I T। I का मान कितना है 2.5, T का मान कितना है 1200। इसका गुणा करवाओ तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 2 जीरो और एक अंक बाद दशमलव है, तो कितना हो जाएगा 3000 कूलाम। कितना हो जाएगा बेटा 3000 कूलाम। Q का मान कितना आ जाएगा 3000 कूलाम। अब आगे देखते हैं, सवाल पूर्ण नहीं हुआ, एक सवाल और इसमें जुड़ा हुआ है। तथा प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तथा प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हम फिर जानते हैं वी नो दैट, वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों एन ई, और E का मान आप जानते हो 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो चलिए Q बराबर कितना है यहाँ पर, इसमें मान कितना निकालना है, किसका निकालना है N का ना, तो ये क्या हो जाएगा Q बटे E। तो Q का मान कितना निकाल लिया आपने 3000 बटे E 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो 3000 बटे 1.6 गुणे ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात 19। ठीक, अगर ये एक अंक से बढ़ाओ
ये दशमलव हटाओ तो एक जीरो बढ़ जाएगा। इसके बाद इसको चाहो तो आप कैंसिल कर दो, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 से काटो तो 15,000 बटे 8 गुणे 10 की घात प्लस का 19। बंद हो गया क्या, चालू है। इसके बाद इसको 8 से 15,000 में आप भाग दे लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना बच्चों? तो सबसे पहले आपके को समझने के लिए क्या करना है, आपको थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद उसके जो फार्मूले हैं विध मात्रक आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फिर आपको जब आंकिक सॉल्व करने लगा करो तो जो चीज़ दी हो उसको भी नोट करिए, जो चीज़ पूछी हो उसको भी नोट करिए, और फिर दिमाग दौड़ाइए कि इससे रिलेटेड हम कौन सा फार्मूला जानते हैं। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और आगे भी आंकिक सॉल्व करते रहेंगे। जैसे जैसे थ्योरी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आंकिक भी सॉल्व होते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।